एक तरफ दुपट्टा लैंड में दुपट्टा बैठ के टसको बहा रही है कि मेरे को नहीं आना था घर, मेरे को नहीं जाना था, काश मेरी सास मुझे रोक लेती है। और दूसरी तरफ दंगल लैंड में ये पीपड़ बैठ के पिपड़ियाँ पड़ी पड़ी पिपड़ियाँ बजा रहा है। वो बाजा सा बजा रहा था ना, मैंने देखा छोटी पूतना के तमाशे में। तो भाई जो भी लोग इनसे, चाहे वो सोशल प्लेटफॉर्म हो या रियल लाइफ हो, इनसे जुड़े हुए हैं ना, ज़्यादा इनसे इमोशनली अटैच होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं, कतई नहीं है। ये लोग बिल्कुल इमोशनल लेस लोग हैं, बिल्कुल थैंकलेस लोग हैं। इनको मतलब होता है कैसे भाई रिश्तों से भी जो मतलब निकाला जाए। ये किसी से वैसे अटैच नहीं हो सकते। प्यार, मोहब्बत है, फीलिंग्स, इनको कोई मायने नहीं रखते। इनको मायने रखता है वो है ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया है। डॉलर जो है डॉलर रुपये बनता है यहाँ के। तो जी मेरी पूतना का तमाशा आ चुका था कल। मैंने कहा था मैं बात करूँगी, तो आज मैं बात करती हूँ उस पर। है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइटल की। तो टाइटल था कि बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देती है ये सब, और क्या नाम, पीसफुल लाइफ का मंत्र। वैसे अगर टाइटल बिना सोचे रिएक्ट कर देती है ये सब है, कोई तुक नहीं बनता। पर अगर ये भी समझा जाए कि ये बोल रही है कि बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं ये लोग, है ना, ये दंगल लैंड के वासी या जो पूतना है, तो दंगल लैंड के लोग बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं। मतलब इन्होंने कुछ सोचा नहीं होता है, जो आता है ना उसके हिसाब से रिएक्ट करते हैं। भाई तुम्हारे यहाँ हर कुछ बाकायदा प्लानिंग प्लॉटिंग होती है, तुम बिना प्लानिंग प्लॉटिंग के कुछ भी नहीं करते। सब कुछ इत्तेफाकन कुछ नहीं होता तुम्हारे। अब ये जो मंगलसूत्र, ये 10 किलो सिंदूर वाला ड्रामा था, ये क्या तुमने बिना सोचे समझे किया? नहीं, तुमको पता था कि जब भी तुम ये सिंदूर की, मंगलसूत्र की बात करोगे, ये पहनोगे, तो लोग क्वेश्चन उठाएंगे भाई कि 2-3 साल से तुम्हें कोई करवा चौथ याद नहीं आया, तुम्हें मंगलसूत्र याद नहीं आया, तुम्हें सिंदूर याद नहीं है। एकदम से जब तुम करोगे ऐसे तो कोई ना कुछ बोलेंगे। हाँ, ये तुम्हें इसका अंदाज़ा नहीं था कि तुम इतना जो है रिप्लाई करोगी और ऐसे घटिया वाले रिप्लाई करोगे, तो लोग इतना है ना, फिर लोग और भड़क उठेंगे। ये तुम्हें अंदाज़ा नहीं था। अदरवाइज़ ये सब कुछ हुआ ना, ये बिना प्लानिंग के नहीं हुआ है। तुम सब कुछ प्लानिंग के तहत ही करते हो है। और जहाँ तक रही पीसफुल लाइफ के मंत्रा की बात, तो जिस औरत की ज़िंदगी में हाहाकार मचा हुआ, तहलका मचा हुआ है, जिसने दूसरों की ज़िंदगी में भूकंप ला के रखा हुआ, वो पीसफुल लाइफ का मंत्र दूसरों को दे रही है। मतलब कुछ भी तुम ज्ञान देने आ जाती हो। इतना 2-4 दिनों से, हफ्ते भर से तुमने जो है मचा रखा है, तूफान उठा रखा है बवंडर उठा रखा है, उसके बाद अब पीसफुल लाइफ का मंत्र दे रही है ये पूतना। चलो जी, तो वीडियो पे भी बात करेंगे, है सारी बातों पे बात करेंगे। और इसकी जो ये अब दिखा रही है ना कहीं कि अब शांति बनाए रखने की कोशिश करी है और कुछ नहीं बोलेगी। इसने वीडियो में भी फिर से टॉन्टिंग की है, घटिया वाली टॉन्टिंग की है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन दादी के स्टाइल में। राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास है। तो जी जो कंट्रोवर्सी है ना कहीं इसके लिए ही खतरनाक साबित हो गई, जो इसने खुद ब खुद क्रिएट करी थी, है ना। कहीं इसने सोचा था कि भाई मेरे को व्यूज़ आएंगे, दूसरे की मैं इज्जत की धज्जियाँ उड़ाऊंगी, तो कहीं ना कहीं इसकी अपनी ही पोले खुल गई। अब जो कुछ दिखाना था, जो था वो दिखा चुकी, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, तो क्या दिखाएगी। तो अब फिर वही है ना कि जो मेरी कोर्ट में चीज़ें चल रही हैं वो मैं कोर्ट में ही दिखाऊंगी, क्योंकि अब कुछ दिखाने को है ही नहीं। तो चलिए फिर वही वो जो है टाइम लैप्स पे वो कैमरा लगा दिया जाता है, प्राकृतिक नज़ारों को दिखाया जाता है और पीछे म्यूजिक टून 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 करके बजता है। 5-10 मिनट तो ऐसे ही आराम से बिना कुछ किए निकल जाते हैं इनके, है। बाकी फिर वही होता है, खाना पकाना, घूमना फिरना, मतलब ऊपर नीचे करना है और ज्ञान देना, ऐसा ज्ञान जिस पे खुद कभी अमल नहीं करते हैं, और टॉन्टिंग करना है। टॉन्टिंग के बारे में भी मैं बताती हूँ आपको, लेकिन उससे पहले मैं इस मुस्टंडी को एक जवाब देना चाहती हूँ, जो कह रही थी कि भाई मतलब मंगलसूत्र सिंदूर जो भी मैंने कुछ लगाया, पहना, जो भी है ना, तो मेरा हक है भाई। सारे हक ये ससुराल के लिए है ना, ससुराल वालों को हक करके बताया जाता है, लेकिन फ़र्ज जो है इसने अपने दंगल लैंड वालों के लिए रखे हुए हैं। मतलब 1 साल वहाँ पे है ना, जब वो गई थी तब भी कुछ खाना बनाना सीख रही थी सास से कि मुझे सिखा दो, फिर मैं अपना फ़र्ज़ निभाऊंगी, है ना, कहीं ना कहीं आपको बना के खिलाऊंगी। लेकिन जब बनाने की बारी आई तो मायके पहुँच गई और डब्बे भरती रही रंगीली बाला के, है ना। और अब जो फ़र्ज़ निभाना है कि चलो भाई बूढ़ी सास को बना के कुछ खिलाए, पति को बना के खिलाए, है ना, तो वो ये फ़र्ज़ यहाँ निभा रही है, मज़े से बना रही है। और ये वो पीपड़ मज़े से खा रहा था कि बहुत स्वाद, है ना। साथ में बैठी थी रंगीली वाला, वो भी खा रही थी। और तो ये भी बता रही थी कि भाई जो ये गिलास दूध का है कप है मैं दे देती हूँ रंगीली वाला को, रंगीली वाला पीती, तो वाह रंगीली वाला है। चलिए ठीक है, फ़र्ज बेटा बेटी दोनों के होते हैं, लेकिन बेटी का एक अपना घर होता है ना, जो तुम लोगों ने कहीं ना कहीं इसने भी साथ में मिलकर उजाड़ा हुआ है। और अब मज़े से है, उसकी कमाई का दूध पी रही है, खाना खा रही है, घूम रही है, फिर ये सब चाहती थी ना तू,
तभी तो कहती थी कि भाई लखा कमाती मेरी लखा कमाती है, अब लखा कमाती तो बेटी लखा कमा के तेरे पे ही उड़ाया ना। शर्म आनी चाहिए ऐसी माँ को। सच बताऊँ मैं ना, सबसे ज़्यादा अगर मैं जिम्मेवार कहूँगी ना, चलो हम बड़की पूतना को भी बोलते हैं, ये इसको भी बोलते हैं, लेकिन जो कहते हैं ना, जो पेड़ की जड़ होती है, ये पेड़ का तना होता है, बाकी सुनिश्चित करता है कि पेड़ कैसा होगा, है ना। तो जिस पेड़ की जड़, पेड़ का तना है, इतना खोखला है, इतना मतलबी है, वो पेड़ कैसा ही होगा। तो ऐसी अगर मतलबी माँ है जो मतलब अपने खाने पीने के लिए, अपनी ऐश प्रस्ती के लिए बेटी का घर बर्बाद कर दिया, इस छोटे से बच्चे को अपने घर से दूर कर दिया। कहीं ना कहीं इस औरत ने देखा था कि बिना बाप की ज़िंदगी कैसी होती है, फिर भी इस औरत ने बिल्कुल नहीं सोचा समझा, है ना। तो गुस्सा आता है मुझे देखकर, है ना। बोलते हैं लोग कि भाई माँ को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, माँ को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो भाई माँ ये रंगीली वाला खुद नहीं है, वो जो उधर टिरू वालों के कागजी जीजा है ना, उसकी भी माँ है ना। तो उसके बारे में सोचा गया इस फैमिली के द्वारा कुछ है कि भाई चलो बेटी तुमने विदा कर दी थी, तुम्हारे लिए भी कभी कभी आके फर्ज निभाते, लेकिन उसका अपना घर वो है जो अपनी बहू को मतलब याद करती रहती है, हाय ओवर चुलबुली है, मेरे को उसकी याद आ रही है। और बड़ी मुश्किल सब जाके भेजा है, भेजते भी नहीं है। उनको ये नहीं मतलब समझ में आया कि जैसे तुम्हारी बहू है ना, किसी की घर की बेटी है, अब तुम्हारी बहू है, तुम्हें उसकी ज़रूरत है, तो भाई तुम्हारी बेटी भी किसी के घर की बहू थी, उस घर को तुम उसकी ज़रूरत है। नहीं भाई, हमें ज़रूरत है, हमें घूमना फिरना है, ऐश प्रस्ती करनी है, लखा कमाने वाली बेटी हमारे यहाँ रहे और हमारे लिए फ़र्ज पूरी करे। हक 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 वो ससुराल वालों को सुनाती रहे, लेकिन फ़र्ज जो है वो यहाँ के पूरी करे। वाह रे दंगल लैंड। चलो जी, ये तो बात रही हक और फ़र्ज की, पर इसने जो टॉन्टिंग करी है, पहले एक्टिंग करी थी ये खुद जो है ये आंटी, ये पूतना आंटी है कि भाई आंटी ऐसे बोलती, आंटी ऐसे बोलती। तो आज इसने बोला कि कुछ ड्रिंक बनाई थी, पी रही थी, कहती कि अब अमेरिका फैक्ट्री की आ जाएंगे, बोलेंगे तुम ये क्यों पी रही हो, क्यों पी रही हो। तो आ गई अपने टिरू वालों, अपने चिल्लम्स की औकात पे, है ना। जैसी उनकी औकात वैसी तुम्हारी औकात, जैसी उनकी जुबान वैसी तुम्हारी जुबान। गंदी जुबान, गंदी सोच है कि कैसे ना कैसे करके दूसरों के चरित्र पे कीचड़ उछाला जाए, उनके बारे में बातें की जाए। ये शांति का पाठ पढ़ाने वाली, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने वाली औरत के हाल है। तो मैं तुझे एक बात बता दूं छोटी पुतना, तू भी सुन ले, है ना। जिस सेंटर से ये बात निकली है ना, ये कहीं ना कहीं है कि दूध की फैक्ट्री, ये वो ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं, उसी सेंटर से ये बात निकली थी कि तू 3 महीने लिव इन में रही है। है ना। नहीं, दादी नहीं बोल रही है, ये उसी सेंटर से निकली बात है। और ये भी भाई बात सामने आई थी कि ये जो बात निकाली गई थी, ये तुम्हारे ही घर से बड़की पूतना के द्वारा निकाली गई थी। भाई जब किसी ने पूछा था, ये लोग बोल भी रहे थे कि मैं छोटी पूतना को क्यों नहीं दिखाती, तो उसने कहा था कि भाई मैं कैसे दिखाऊं, वो तो यहाँ है ही नहीं, वो तो चली गई है ना। तो ये भी पता चला था कि 2-3 दिन के लिए तुम गई थी। चलो ठीक है भाई, लिव-इन की बात हम मानते भी नहीं है, वो तो खैर उस सेंटर से निकली, तो हम बता रही हूँ मैं। लेकिन भाई ये बात तो निकली थी कि 3 दिन के लिए तू कहीं गायब हुई थी, कहीं गई थी। तो कहाँ गई थी छोटी पूतना शादी से ही पहले, है। इसलिए कहते हैं छोटी पूतना कि जिनके अपने घर शीशे के होते हैं ना, दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते हैं ना। तो मतलब कि बिना मतलब से, बिना सोचे समझे, जब तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, बस किसी ने कह दिया है ना, कुछ दिखा दिए, स्क्रीनशॉट दिखा दिए फालतू के, वो कोई भी किसी के भी दिखा सकता है। और अपने चिल्मों की जो घटिया से, जिनको तुम फरिश्ते बोलते हो, उनकी बातें सुनकर जो तुम ये बकवास कर रही हो, तो तुम पे भी उंगलियां उठ सकती हैं। इस बात को जरा सोचना, क्योंकि भाई तुम्हारे बारे में तो बड़ी कहानियाँ मशहूर हैं ऑन सोशल प्लेटफॉर्म, तुम्हारे गाँव में, रिश्तेदारों में। ऐसे तुम टॉन्टिंग करती रहे ना, तो फिर वो कहानियाँ भी सामने आ जाएंगी, है ना। भाई दादी जो है ना, कोई धमकी बमकी नहीं दे रही, सच्चाई है, ये तथ्य पे बात करती है दादी, और तुम्हें तथ्य ही बता रही है, फैक्ट्स पे। तो क्या कह रही थी तुम कि तुम्हें व्यूज़ की कोई ज़रूरत नहीं है ना, कम भी व्यूज़ आएंगे तो कोई बात नहीं, मानसिक शांति ज़रूरी है, मानसिक संतुलन भी कुछ बोलती, जो कि तुम्हारा सच में हिला हुआ है। पर मानसिक शांति की ज़रूरत है। रेवेन्यू कम भी बनेगा तो कोई बात नहीं, डॉलर कम भी बनेंगे तो कोई बात नहीं, है ना। मन में शांति होनी चाहिए। तो जिसको मानसिक शांति की ज़रूरत होती है ना, वो ऐसे मधुमक्खी के छत्ते में उंगलियाँ नहीं करता है बिना मतलब से, है ना। बिना मतलब से जो गड़े मुर्दे उनको नहीं उखाड़ता है, टॉपिक ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक नहीं उठाता है। और तुम्हें कहीं ना कहीं तुम्हें भी पता है कि ये जो तुम्हारे अगर व्यूज़ नहीं आए, डॉलर नहीं बने, तो तुम्हारा धोबी के कुत्ते वाला हिसाब हो जाएगा ना। तुम घर की रहोगी ना, तुम घाट की रहोगी। ये जो तुम रह रही हो ना दंगल लैंड में, ये इसीलिए रह रही हो कि तुम अच्छी खासी कमाई कर रही हो। तुम लोग मर जाओ डॉलर्स के लिए, है। इन डॉलर के चक्कर में तुमने अच्छी खासी जिंदगी की ऐसी तैसी फेर दी, अब कह रही है कि मुझे डॉलर्स की जरूरत नहीं, कम भी बनेगी तो कोई बात नहीं है। झूठी कहीं की है। चलिए फिर, ये जो इतना सब कुछ बकवास करने के बाद फिर ज्ञान देती है शांति वाले, क्या वो पीसफुल लाइफ के मंत्र का है।
इसका कहना है कि भाई शांति के लिए ऐसे करो वैसे करो, पता नहीं क्या क्या करो। खैर इसके भाषण तो बार बार कौन सुने और बार बार कौन आपको सुनाए, लेकिन मैं इसे इतना कहना चाहती हूँ कि जो ज्ञान देती, जो मंत्र तो बिखेरती ना दूसरे लोगों को, तो सबसे पहले इन मंत्रों की, इस ज्ञान की तुझे ज़रूरत है, तो इन पर अमल कर, तो तेरी ज़िंदगी में थोड़ी सी शांति आएगी है। फिर भाई छोटी पूतना का कहना है कि मैं जो थैंक यू करती हूँ सबको, मैं जो ग्रेटिट्यूड अपना है ना व्यक्त करती हूँ, तो ये सब करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपकी जो पॉजिटिविटी है वो आप एक दूसरे को शेयर करते हो, ट्रांसफ़र करते हो पॉजिटिविटी है। और किसी के बारे में जलन नहीं रखती हो तुम, अच्छा सोचती हो तुम, है मतलब तुमने कई चैनल ऐसे उड़ा दिए जो तुम्हारे कहीं ना कहीं पोल खो रहे थे, तुम्हारे बारे में सच ही बोल रहे थे, है ना। ठीक है, तुम इतनी पॉजिटिविटी की महान देवी हो, इतनी ज्ञानमयी देवी हो, इतनी बड़ा तुम्हारा दिल है, तो तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा था तुम बोल देती उनको, है ना, कि नहीं भाई मेरे बारे में मत बोलो। नहीं, तो तुम लोगों ने उनके चैनल उड़ा दिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ज्ञान की देवी है, दूसरों को पॉजिटिविटी ट्रांसफ़र करने वाली, ये पॉजिटिविटी है इन लोगों में, दूसरों को पॉजिटिविटी शेयर मतलब ट्रांसफ़र करने की, ये पॉजिटिविटी है इन लोगों में, है ना। जलनखोरी, बदले की भावना, ये चीज़ें ट्रांसफ़र कर सकते हैं ये लोग, बाकियों में है। और जहाँ तक रही बे, ठीक है, थैंक यू बोलो, थैंक यू सो मच बोलो, जो मर्जी बोलो, किसी का क्या ही जाता है। लेकिन जिनको तुम थैंक यू बोलते हैं ना, जिनको तुम फरिश्ता कहती हो, वो तुम्हारे ससुराल के बारे में, तुम्हारे पति के बारे में बहुत कुछ बकवास करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। उसको कुत्ता बोलते हैं, उसको हिजड़ा बोलते हैं, उसको क्या क्या नहीं बोलते हैं। तो देखो एक चीज़ करो, या तो तुम उनको थैंक यू बोलो, अपना ग्रेटिट्यूड उनको दिखा दो, है ना, व्यक्त कर दो, या फिर ये बोलना छोड़ दो कि मुझे घर वापस जाना है, मेरे को घर बसाना, मेरे को उस पति के साथ रहना है, मेरे को सब कुछ ठीक करना है, आज जो भी कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोनों में से एक चीज़ करो, है ना। या तो तुम्हें वो लोग पसंद आएंगे जो तुम्हारे ससुराल को बुरा बोलते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं, या तुम अगर घर बसाना चाहती हो तो उनका मुंह बंद कराओगी, तुम उनको थैंक यू नहीं बोलोगी, है ना। दो चीज़ें, मतलब तुम्हारा तो ये कि चित्त भी मेरी पट भी मेरी, है ना, पूरी धज्जियाँ में उड़ा देनी है ससुराल की, पति को पता नहीं क्या क्या बकवास भी करवा लेना, लेकिन रहना उसी के साथ है, जाना उसी के पास है। मतलब वो बंदा सब कुछ सहे लेकिन फिर भी तुमको जो है स्वीकार करे, तो बस कर बहन, बस कर, है ना। दो नाव पे सवार होने वाले हमेशा डूबते हैं। तो अपने पहले दूसरों को जो है ना पीसफुल मंत्र जो दे रही है, या ज़िंदगी जीने का जो मंत्र दे रही है, पहले अपनी क्लैरिटी अपने दिमाग में तू कर पहले कि तुझे चाहिए क्या। तेरे को ये जो है ये टुच्चे पुच्चे फरिश्ते चाहिए है, उनको थैंक यू करना चाहिए, या तेरे को घर बसाना, हालांकि जो नहीं बसाना है। पर दूसरों को कंफ्यूज मत कर, कम से कम जो बेचारे कुछ इमोशनली अटैच तुम लोगों से है ना, उनको बेवकूफ़ ना बनाओ, है, बस करो। और जाते जाते फिर से एक बात बोलूँगी कि जिनके अपने घर कांच के होते हैं ना, वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते हैं। तो ये टॉन्टिंग बॉन्टिंग करना बंद कर दे दूसरों की सुनाई बातों पे, है ना। जब तक तुम्हारे पास कोई पक्का सबूत ना हो ना किसी के बारे में, तो बकवास मत किया करो, है ना। फिर नहीं तो बकवास सुनोगी, तुम्हारी पोले खुलेंगी, हमारा क्या भी है। चलिए मेरे बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अभी के लिए इतना काफ़ी है भाई। ये इसका तमाशा था और इसके तमाशे पे हमने अच्छे से बात करी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, है ना। तो मेरे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।